हरियाणा में कंस्ट्रक्शन लेबरों के वेरिफिकेशन में गड़बड़ उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि 2 अफसरों ने ही मिलकर करीब 2 लाख लोगों के वेरिफिकेशन कर डाले। इस पर सूबे के श्रम मंत्री अनिल विज ने कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक के दौरान नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। अनिल विज ने बैठक के बाद बताया कि कमेटी को जांच के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंस्ट्रक्शन लेबरों को अपना पंजीकरण कराने के लिए हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। पंजीकरण शुल्क 25 रुपए है और मासिक अंशदान के रूप में 5 रुपए सदस्यता फीस है। आवेदन के साथ श्रमिक को परिवार का विवरण देना होता है। साथ ही 90 दिन का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण होना अनिवार्य शर्त है। इस योजना में शामिल होने पर लाभार्थी को निर्वाह भत्ता, शिक्षा भत्ता, पेंशन, ऋण और दुर्घटना बीमा योजना सहित कई सुविधाएं मिलती हैं। आज कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक थी और उसमें एक मैटर रेज हुआ था कि एक सिंगल आदमी ने ही 1 लाख मज़दूरों की वेरिफिकेशन कर रखी है। जब हम रजिस्टर्ड करते हैं एप्लीकेशन देने के बाद वेरीफाई करवाते हैं तो एक आदमी ने 1 लाख कर रखी थी, एक आदमी ने 90,000 कर रखी थी। अब ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि एक आदमी इतने कर सके, इसलिए मैंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जिसमें एक नुमाइंदा सरकार का, एक नुमाइंदा मज़दूरों की तरफ से और एक नुमाइंदा एम्प्लॉयर्स की तरफ से उसमें रखा गया और उनको कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। उनसे भी कोई जवाब तलब किया गया जिन आदमियों का नाम? नहीं, वो मीटिंग में तो नहीं थे ना, मीटिंग में नहीं थे, वो तो जाँच इसकी करके फिर ही बताएंगे। नहीं, अभी तो बिना उसके तो जांच के तो कार्रवाई नहीं कर सकते ना। जिन्होंने की है वो नीचे ही करते हैं, जैसे तहसीलदार करते हैं जहाँ और कोई हमारे लेबर डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो करते हैं। तो इस प्रकार की वो एक शिकायत आई थी। और फिर दूसरी बात यह है कि कुछ सदस्यों ने ये मामला उठाया कि इसका एजेंडा हमें टाइम पर नहीं मिला और ये कल ही हमें एजेंडा मिला है और हमें पढ़ने के लिए और टाइम देना चाहिए। इसलिए मैंने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया और कहा कि भाई अगले हफ्ते जो है हम इसकी मीटिंग करेंगे, तब तक आप लोग एजेंडा पढ़ लो अच्छी तरह से। कि देश के प्रजातंत्र की रक्षा वही पार्टियां कर सकती हैं जिन पार्टियों के अंदर भी लोकतंत्र हो। कांग्रेस में कभी लोकतंत्र नहीं रहा। हमारी पार्टी में पहले वार्ड चुने जाते हैं, फिर मंडल प्रधान चुने जाते हैं, फिर जिला प्रधान चुने जाते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। इनके सब कुछ उल्टा। इनके ऊपर प्रधान तो नेहरू गांधी परिवार का ही होगा, वो सीट तो खाली है ही नहीं। बाकी जगह पर भी वो ऊपर से जैसे आजकल कंपनियां एजेंसियां बांटती हैं उस प्रकार से वो एजेंसियां बांट देते हैं। भाई तू हरियाणा का इंचार्ज, तू पंजाब का इंचार्ज, तू यूपी का इंचार्ज, और वो इंचार्ज फिर आगे जिले के बांट देता है और जिले वाला फिर आगे और बांटता है। और अब तो इनकी ये हालत है कि इनका किसी भी स्तर पे संगठन नहीं है। और इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि एक पार्टी इतना समय बीत जाने के बाद भी अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तय नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कई काम भी रुकते हैं क्योंकि कई कमेटियों में लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर होता है। तो ये अभी तक तय नहीं कर पाए। कांग्रेस की ये हालत है। जिस पार्टी के अंदर ऐसी हालत होगी तो उस पार्टी में किसी के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं रह सकते। न्यूज़ डेस्क, एनवन लाइव।